अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके मजीद पार्ट्स करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर स्टूडेंट हम इंटीग्रेशंस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशंस क्या होती है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके फार्मूलाज कैसे ड्राइव किए जाते हैं ये बता दिया था। तो आज हम यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर्स है उसका थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेशन एक्चुअली जो इंटीग्रेशन की दो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी जो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। और यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर्स में जो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो पढ़ लिया था कि पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है x पावर n dx है, यानी आपने x पावर n की इंटीग्रेशन करनी है तो ये सिंबल स्टूडेंट इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। और dx यहां पर इसलिए लिखते हैं कि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। तो x पावर n की इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। और चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस c वेयर c इज एनी कांस्टेंट होगा। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अब जो सेकंड फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इसका पार्ट 4 है 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 इंटू dx है। तो इट मीन्स के आपने 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम स्टूडेंट की जो पावर लॉ है उसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी ये देखेंगे। यानी ये जो आपके पास पावर लॉ लिखा हुआ है x पावर n dx, ये आपके पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, यानी सिंपल पावर लॉ भी आपको इसको कह सकते हैं, सिंपल पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अब हम जनरलाइज फॉर्म ऑफ पावर लॉ क्या होगी ये हम देखेंगे कि पावर लॉ की जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, उसके लिए फार्मूला देखेंगे और इसके बाद हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारे पास लेट्स सपोज अगर फंक्शन इस तरीके से है ax प्लस बी होल पावर n dx है और आपसे कहा जाता है कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन ax प्लस बी होल पावर n, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगी, n प्लस 1 होगी। यानी जो पावर में 1 ऐड करना है और फिर उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर इस n प्लस 1 को हमने x का जो कोफिशिएंट है, ऊपर x का कोफिशिएंट क्या है, ax प्लस b में x का कोफिशिएंट a है तो a से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए प्लस c भी साथ लिखेंगे वेयर c इज एनी कांस्टेंट है। जैसे स्टूडेंट मैंने आपसे अभी शुरू में कहा था कि जो इंटीग्रेशन होती है वो एक्चुअली जो डेरिवेटिव होता है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो लेट्स सपोज अगर हम पावर लॉ इन डेरिवेटिव लिखें कि मैं अगर आपसे कहूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल पावर n, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे ले लोगे, ये आपने सेकंड चैप्टर में किया था कि पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव के मुताबिक अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो n स्टार्टिंग में आ जाएगा n इंटू ax प्लस बी होल पावर n माइनस 1 होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, यानी इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो a एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और प्लस b है तो b कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो इट मींस के ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा। तो इसको हम an इंटू ax प्लस b होल पावर
n-1 लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव। अब हमने अभी पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। इट मींस कि अगर ax प्लस बी होल पावर n की जो n का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास a इंटू n इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 आ रही है। अगर मैं यहाँ पर a n इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 की इंटीग्रेशन ले लूं तो फिर बाय डेफिनेशन वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए ए एक्स प्लस बी होल पावर n के इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 आ रहा है तो फिर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी होल पावर n आनी चाहिए। अब स्टूडेंट अगर हम इस लॉ के जरिए यानी जो सेकंड लॉ लिखा है इंटीग्रेशन का, इसके जरिए मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये वाली फॉर्म बननी चाहिए। तो हम लेट्स सपोज लॉ के जरिए इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ए एक्स प्लस बी की जगह आपके पास ए एक्स प्लस बी है होल पावर n की जगह जहां पर n-1 है, a इंटू एन जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिखा जाता है। और अगर इस लॉ के जरिए मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये ए एक्स प्लस बी होल पावर n+1 होता है, यानी जो पावर है उसमें 1 प्लस किया जाता है। तो यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 है तो n-1 में हम 1 प्लस करेंगे और फिर इसी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी n-1 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। फिर डिनोमिनेटर में n+1 को x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था, a था, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये +1 -1 कैंसल, ये +1 -1 कैंसल और ये a और ये a कैंसल। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल पावर n और n इंटू यहाँ पे n रह जाएगा ये वाला और डिनोमिनेटर में ये n रह जाएगा तो n से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी होल पावर n आ जाएगी। तो इट मीन्स के अगर आप ए एक्स प्लस बी होल पावर n का डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या आता है, ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 आता है। और अगर आप ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n-1 की इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग द जनरल फॉर्म ऑफ पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास ए एक्स प्लस बी होल पावर n आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस तरह के फंक्शन हो, यानी इस टाइप के फंक्शन, इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आ रहा हो, ए एक्स प्लस बी होल पावर n की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आ रहा हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने इस लॉ को यूज करना होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड पावर लॉ ऑफ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आपके पास पार्ट 4 में है टू इंटीग्रेट 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 dx है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे इस फंक्शन के साथ ax प्लस b होल पावर n के साथ। तो यहाँ पर ax प्लस b की जगह 2x प्लस 3 है क्वेश्चन में और पावर n की जगह क्या है, 1/2 है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये होगा 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 प्लस 1 होगा और इसी पावर को डिनोमिनेटर में भी लिखना है 1/2 प्लस 1 को और फिर डिनोमिनेटर में a को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो जहां पे याद रखें नीचे जो a होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा। तो जहां पर a की जगह क्या है, 2 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। तो प्लस c हम लिखेंगे क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस c लिखा जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। 2 से कैंसल प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 plus c will be the integration of the given questions
तो हमने यहाँ पर पावर लॉ को यूज करते हुए क्या किया है, इस फंक्शंस को इंटीग्रेट किया है। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो चेक करते हैं, वो क्या है। पार्ट 2 आपके पास है अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है, यानी आपने सॉरी पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स है, यानी आपने इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो सिंपल पावर है, आप इस लॉ का भी यूज कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड करके हम लोग जो सिंपल पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है जो मैंने आपके सामने लिखा है फार्मूला 1 के जरिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और dx एज इट इज आ जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फंक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास तीन फंक्शन है, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इट मींस के इन तीनों की इंटीग्रेशन हम सेपरेटली ले सकते हैं। x dx की इंटीग्रेशन प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, अंडर रूट एक्स dx को हमने इंटीग्रेट करना होगा और 2 को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिखना होगा और लास्ट में 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन करनी होगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटली भी इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हो तो उनको ऐड करके इंटीग्रेट कर लें या पहले उनको इंटीग्रेट करके ऐड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब x की इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ, सिंपल पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। तो x पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होती है। तो यहाँ पर n कुछ भी नहीं है, यानी x की पावर में कुछ भी नहीं है, तो इट मींस के 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होगी, ये 2 एज इट इज आएगा। अंडर रूट x में अगर अंडर रूट का सिंबल हटाता हूं तो x की पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। तो इट मींस कि इसकी इंटीग्रेशन होगी x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 होगी और ये वाला 2 जहां पर एज इट इज आ जाएगा अपनी जगह पर। लास्ट में आपके पास 1 की इंटीग्रेशन है, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x होती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो फिर इट मींस कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका मतलब है कि जो 1 की इंटीग्रेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। लास्ट में हम प्लस c एज इट इज लिखेंगे, तो ये x स्क्वायर बाय 2 आएगा, ये प्लस 2 इंटू एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 4x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x प्लस c will be the integration of the given function, यानी जो given function है उसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। अब आपके पास पार्ट 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स है। अब आपने इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, यानी अगर हम दोबारा से इसका एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर्स का तो यही फंक्शन बनेगा। अब स्टूडेंट अगर हम डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हटा दें तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट एक्स को हम x पावर 1/2 लिख सकते हैं। और अब हमें पता है कि जब भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो दोनों की पावर्स बेस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है, और ये पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो इट मींस के नोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x पावर 1/2 है, तो x की पावर अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होती है, 1 होती है। तो इट मींस कि इसको हम 1 - 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की बेस सेम है। इसी तरीके से प्लस 2 डिवाइडेड बाई x पावर 1/2 को हम
x पावर 1/2 को नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसकी पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पावर -1/2 लिख सकते हैं। अब मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इंटू एक्स पावर 1 - 1/2 किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा, प्लस 2x पावर -1/2 dx आ जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन आपके सामने ऐड हो रहे हैं तो दोनों को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है 3x पावर 1/2 है, तो 3 को बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन के सिंबल से और x पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड फंक्शन है 2 इंटू एक्स पावर -1/2 है, तो 2 को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकालेंगे और x पावर -1/2 को इंटीग्रेट करेंगे। अब पावर लॉ का यूज करें, x पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। तो यहां पर x पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 होगी, प्लस 2 इंटू एक्स पावर -1/2 की इंटीग्रेशन -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c आखिर में हम लिखेंगे। चूंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट को c के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3x पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा और फिर प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 -1/2 प्लस 1 1/2 के इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस c आएगा। अब ये 3 कैंसल 1 और ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 इंटू एक्स पावर 3/2 हो जाएगा और ये 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एक्स पावर 1/2 होगा और प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी ये आप। अब पार्ट 8 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट वाई इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। स्टूडेंट यहां पर आपने डी वाई के रिस्पेक्टिव क्या करना है, इस फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास डी वाई है या डी थीटा है या डी एक्स है, क्योंकि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई थीटा, दीस आर कॉल्ड डमी वेरिएबल्स, इनको हम डमी वेरिएबल्स कहते हैं और इसको हम y के साथ रिप्रेजेंट करें, x के साथ रिप्रेजेंट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले आपने अंडर रूट हटा देना है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y पावर 1/2 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई dy आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास y पावर 1/2 है, नीचे जस्ट y है, तो इट मींस कि दो नंबर्स अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उनकी पावर्स आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। अगर बेस सेम हो तो दोनों की बेस y है, तो इट मींस कि ये 1/2 -1 होगा, यानी नोमिनेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करेंगे अगर इसको नोमिनेटर में लिखना है, और अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखना है तो फिर डिनोमिनेटर की पावर में से नोमिनेटर की पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ये y प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। आपके पास y पावर 1/2 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, y पावर -1/2 के इक्वल होगा और इनटू y प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा dy। अब अगर इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो y पावर -1/2 y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, y पावर -1/2 दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट y पावर -1/2 और y एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मींस कि बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, तो इट मींस कि -1/2 प्लस 1 होगा। इस y की पावर अगर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1 होती है, प्लस y पावर -1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही एक्सप्रेशन आएगी और dy के रिस्पेक्टिव आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपने y पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये y पावर 1/2
प्लस वाई पावर -1/2 dy हो जाएगा। अब आपने इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो y पावर 1/2 dy की इंटीग्रेशन अलग लेनी है और y पावर -1/2 dy की इंटीग्रेशन अलग से क्या करनी है, लेनी है। तो y पावर 1/2 की इंटीग्रेशन अगर हम x पावर n dx के फार्मूले से करते हैं तो ये y पावर 1/2 प्लस 1 होगा और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 होगा और यहाँ पर y पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। तो अब इट मींस कि अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y पावर 3/2 प्लस c को आखिर में लिखते हैं, तो ये y पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होगा, तो उसको 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं और ये y पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 आएगा, तो इसको हम 2 इंटू वाई पावर 1/2 लिख सकते हैं और प्लस c को हम लास्ट में लिखेंगे। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी ये आपके पास गिवन फंक्शंस की क्या होगी, इंटीग्रेशन। अब आपके पास पार्ट 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx है। इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस e पावर 2x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x को आप e पावर 2x डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का तो अगेन यही फंक्शन बनेगा। अब e पावर 2x डिवाइडेड बाई e पावर x को हम e पावर x प्लस e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये सिंप्लीफाइड फंक्शन क्या होगा, e पावर x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी e पावर x और 1, तो इन दोनों की हम अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी e पावर x dx की इंटीग्रेशन अलग से करेंगे और 1 की इंटीग्रेशन अलग से करेंगे। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये देखना है कि e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी। उसके लिए मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x जो होता है वो e पावर x ही होता है। इट मींस कि अगर e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, तो चूंकि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, तो फिर e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर x ही होगी। तो इट मींस कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इज e पावर x होगी। और इसी तरीके से प्लस 1 की इंटीग्रेशन है, तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी और प्लस c लास्ट में हम लिखेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब स्टूडेंट यहां से आपके पास एक थर्ड फार्मूला भी बनता है, जैसे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ e पावर a x क्या होता है, e पावर a x होता है और फिर ax का डेरिवेटिव ले लें तो a का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो a इंटू 1 क्या होगा, a होगा। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ e पावर a x क्या होता है, a इंटू e पावर a x होता है। तो यहीं से हम थर्ड फार्मूला लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर a x dx क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर a x होगा, e पावर a x ही होगा। फिर यहाँ पर क्योंकि डेरिवेटिव के केस में a मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन के केस में a क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ e पावर a x क्या होगी, e पावर a x डिवाइडेड बाई a होगी। अगर सिंपली इस फार्मूले को लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x क्या होती है, e पावर x ही होती है। और चूंकि जहां पर x का कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख भी लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के e पावर ax की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर ax डिवाइडेड बाय a होगी। दिस इज द थर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे जैसे स्टूडेंट के जो फार्मूलाज आते जाएंगे क्वेश्चंस के मुताबिक वो मैं आपको बताता जाऊंगा।
तो इट मीन्स कि अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूलाज अच्छी तरीके से याद हैं तो फिर इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपके लिए बड़े इजी हैं। तो इसके लिए आपने सेकंड चैप्टर को अच्छी तरीके से करना है ताकि थर्ड चैप्टर आपका बड़े इजीली सॉल्व हो सके, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा अगर आपको सेकंड चैप्टर अच्छी तरीके से आता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लें। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।